देखिए हमारा जो अभी जो चैनल में जो जितने भी टॉपिक हैं 7th to 12th हर टॉपिक डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब 7 से लेके 12th तक मैथ्स का और साइंस का हर टॉपिक आपको मिलेगा हमारा चैनल में। फिलहाल आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसे हमने पढ़ाया 8 क्लास में भी पढ़ाया, 9 क्लास में भी पढ़ाया, तो बहुत सारे बच्चों को लगा, मेरे को लगा कि फैक्टराइजेशन जैसी टॉपिक, खास करके पॉलिनोमियल का ये टॉपिक है। किसका टॉपिक है? पॉलिनोमियल का ये टॉपिक है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो टर्म होता है। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म होता है, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है, जैसे x² + x + 4। तो कितने टर्म हुए? 3। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अगर आपको टर्म भी नहीं आता है तो पॉलिनोमियल का जो बेसिक क्लास में स्टार्ट करूंगा उसी में आपको हर चीज समझ में आएगा कि टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। मतलब उसमें आपको हर चीज डिटेल में मिलेगा कि सबसे पहले तो आप जानेंगे कि व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, और टर्म्स क्या होते हैं, व्हाट इज टर्म्स, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। जो आपका जो सीक्वेंस में मिलेगा जो भी टॉपिक पॉलिनोमियल का, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। आज मेरा मोटो है कि ऐसा टॉपिक बताओ कि सभी को काम आ जाए। सभी को काम आने का मतलब कि जनरल कंपटीशन वाले बच्चे को भी काम आ जाए, ओलंपियाड वाले को भी काम आ जाए, एकेडमिक वाले को भी काम आ जाए। और इसमें मैंने अक्सर देखा, पूरे अपने पढ़ाई के दौरान मैंने देखा कि बच्चे लोग बहुत इस टॉपिक को, मतलब ये टॉपिक क्या उनको लगता है, और खास करके हमारे बच्चे को तो समस्या नहीं होता, लेकिन और भी जो बच्चे आते हैं उनको मैं देखता जरूर हूं कि इसमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में, जिसको आप लोग जानते हो मिडल टर्म स्प्लिट के नाम से, मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना, उसमें बहुत सारी समस्या होती है। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ डिग्री 2, और डिग्री 2 का मतलब हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2, कोई भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो देखिए x पे पावर कितना हुआ? 2। x पे पावर कितना हुआ? 1। यहां पे x पे पावर कितना? 0। अगर आपसे कोई बोले 4, अगर आपसे बोले कि 4 का डिग्री कितना है? 0। तो देखो 4 का डिग्री कितना, मैं आपको बताता हूं। 4 इंटू, आप इसको क्या लिख सकते हो? x पे पावर 0। और आपको भी पता है कि किसी पे भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी पे भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप 4 इंटू 1 क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, अगर आपसे उसको डिग्री पूछे, देखिए मैं डिग्री स्पेशल आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल चैप्टर में। फिलहाल मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता। अगर मैंने नंबर कांस्टेंट के साथ बोला डिग्री 1, सॉरी कांस्टेंट के साथ डिग्री 0, तो उनको नहीं समझ में आता कि डिग्री की कैसे होगा। तो भाई आप किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल लगाओ और उस पे पावर 0 डाल दो, और आपको पता है कि किसी पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो अगर आपको कांस्टेंट का डिग्री पूछे तो आप बताइएगा 0। समझ में आया? लेकिन एक चीज और, बहुत बच्चों को यह भी नहीं पता कि 0 की डिग्री कितनी होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए 0 की डिग्री कितनी होती है, आप देखिएगा अक्सर 100 स्टूडेंट्स में आपको 95 स्टूडेंट गलत बता देंगे। 5 स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़े हैं उनको डिग्री पता होगा 0 का। और 0 को ही बोला जाता है 0 पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए 0 भी कांस्टेंट है, लेकिन भाई 0 को हटा दीजिएगा। जितने भी कांस्टेंट हैं उससे आप 0 को हटा दीजिएगा, बाकी सारे कांस्टेंट का डिग्री 0।
लेकिन अगर जो जीरो, ये किस जीरो की बात हो रही है? जो जीरो नंबर है, ये किस जीरो की बात हो रही है? जो जीरो नंबर है। तो याद रखिएगा, जीरो का डिग्री आप अपने दोस्तों से भी पूछिएगा, हम ये नहीं बोल रहे कि पूछिएगा, देखिएगा वो गलत आंसर करेंगे। जीरो की डिग्री कितनी होती मैं आपको बताता हूं। देखिए जीरो, अगर कोई जीरो के साथ अगर ऐसे लिख दिया x, तो जीरो इंटू एक्स करेक्ट है। अगर कोई जीरो के साथ ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया तो भी करेक्ट है। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर जीरो ही होगा। जीरो के साथ ऐसे लिख दिया तो भी करेक्ट है। कोई जीरो के साथ ऐसे लिख दिया तो भी करेक्ट है। राइट या रॉन्ग? राइट सर। अगर कोई जीरो के साथ ऐसे लिख दिया तो भी करेक्ट है। राइट या रॉन्ग? तो आप बताओ कि जीरो के साथ आप कोई भी किसी भी डिग्री का वेरिएबल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? जीरो के साथ आप किसी भी डिग्री का वेरिएबल लगा सकते हो। और आपको पता है ऐसा सवाल जिसका आंसर इन्फिनाइट हो, ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर इन्फिनाइट हो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, क्या आप इसका आंसर दोगे? अगर गलती से बोला कि सर 1 करोड़ इज अ बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो उसका दोस्त तुरंत उठ के बोलेगा भैया कि 10 करोड़ इज अ बिगेस्ट नेचुरल नंबर। फिर उसका दोस्त उठ के बोलेगा 20 करोड़ इज अ बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये वार रुकेगा कभी क्या? जब किसी सवाल का आंसर अनेक हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो उसका आंसर बोलते हो एक लाइन में, उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। उसका आंसर क्या होता है? जब कोई सवाल का आंसर अनेक हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? उसका आंसर क्या बोलते हो? नॉट डिफाइंड। तो कभी भी प्यारे बच्चों, अगर आपसे जीरो को पूछे कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो आप बताइएगा नॉट डिफाइंड बताइएगा। क्या बताइएगा? याद रखिए, मैं इस चीज को डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल सीरीज जब मैं लेके आऊंगा 9th क्लास में, जब पॉलिनोमियल का सीरीज लाऊंगा, आप यकीन कीजिए पॉलिनोमियल का मास्टर बना दूंगा मैं आपको। समझ गए? तो ये क्या है, सिर्फ अभी मैंने बताया कि जीरो का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जीरो के साथ आप किसी भी डिग्री का वेरिएबल मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन दूसरे नंबर के साथ आप नहीं कर सकते। आप क्या 4 के साथ कर दोगे क्या? 4 के साथ क्या 4 को 4 इंटू एक्स लिख दोगे क्या? गलत, नहीं लिख सकते आप। x का वैल्यू 1 लोगे तो करेक्ट हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लो तो 4 इंटू 0 0, तो क्या 4 इज इक्वल टू 0? लेकिन यहां पे आप दो, x का कुछ भी वैल्यू लो, हर वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगा। x का वैल्यू क्या लेना चाहते हो, 0 या 1 लेना चाहते हो? 1 ले लो। 0 इंटू 1 क्या होगा? 2 लेना चाहते हो? 0 इंटू 2 क्या होगा? यहां पे देखो x पे पावर, x का वैल्यू 2 ले लो तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 इंटू 0 वाट? 0। तो क्या देखे, आप कोई भी नंबर ले लो x का, हर वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है। हर वैल्यू पे क्या हो रहा है? तो इस बात को दिमाग में रखना, सिर्फ अभी इस बात को दिमाग में रखो। मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर का जब सीरीज मैं जल्द लॉन्च करूंगा, उसमें आप देखिएगा एकदम बहुत जीरो लेवल से मैं बताऊंगा, और जीरो लेवल से बताऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा भाई कि आपको कहीं कोई कंपटीशन का अलग से क्लास नहीं करना पड़ेगा। यकीन मानिए, आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक भी बताऊंगा मैं। और रहा बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसका कुछ और भी बातें हैं, उसका अलग से मैं सीरीज लाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरा एकेडमिक पे फोकस है, प्लस एकेडमिक प्लस और भी जो एकेडमिक के साथ जो ओलंपियाड एग्जाम होता है, और भी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप स्कूल लेवल पे देते हो, या जोन अपना ये जो डिस्ट्रिक्ट जोन पे देते हो, या स्टेट लेवल पे देते हो, वैसे एग्जाम के लिए कुछ बातें बताना। और कॉम्पिटिटिव के लिए मैं अलग से क्लास लाऊंगा, उसका अलग होगा, उसमें अलग फंडा चलेगा।
लेकिन कॉम्पिटिटिव में वही बच्चा सक्सेस करता है जिसका बेसिक ठीक रहता है। अगर कोई टीचर आपको बताता है कि नहीं आप मेरे पास आओ, मैं आपको 100% ये कर दूंगा, और आपका बेसिक खराब है, आप कभी भी सक्सेस नहीं करोगे, गारंटी। जब तक आपका बेसिक बिल्डअप नहीं होगा, आप खुद ही सोचो यार कि कोई इंसान अगर ABCD नहीं आता है उसको, तो कोई टीचर किताब पढ़ने सिखा देगा क्या? किसी इंसान को अगर ABCD नहीं आता है तो उसको कोई टीचर किताब पढ़ा सकता है क्या? इंग्लिश का किताब सिखा सकता है? तो बहुत सारे टीचर आपको थंबनेल में बहुत बकवास बातें लिखेंगे। खैर, आपको देखना है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए अच्छा है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। और ट्राइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मात्र ओनली 3 टर्म्स हो। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, डिग्री 2। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, और ट्राइनोमियल का ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म्स। और सबसे पहले जो पहला वर्ड है हमारा फैक्टराइजेशन, इसका मतलब समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, सबसे पहले आप यही नहीं पता रहता बच्चों को कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो, किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब कोई सा भी पॉलिनोमियल है, जैसे मैं एक सिंपल सा ले रहा हूं, x² प्लस 5x प्लस 6, राइट अराउंड। तो जब मान लीजिए इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, इसको जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 2, तो क्या हुआ? x प्लस 3 और x प्लस 2 आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब मैं सिंपल एक नंबर से आपको समझाता हूं, जैसे 6 है, तो 6 का मतलब क्या हुआ? मतलब जब किसी नंबर को, पहले नंबर से समझ लो उसके बाद पॉलिनोमियल पे जाएंगे। जब किसी नंबर को जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। और जो प्रोडक्ट में जो आएगा, जैसे मान लीजिए इसका 3 आया, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अब फैक्टर का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, कि जब 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आया? और दूसरी बात, और मैं छोटी छोटी बात बताता हूं आपको, कि जब 3 से आप डिवाइड कीजिएगा, मान लो 6 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? क्वोशिएंट कितना आएगा? 2, ये वाला आएगा। और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? समझ गए? yes, तो अब यहां पे चलिए, अगर इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हो तो 6 प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखो डिग्री कितनी भाई? 2। डिग्री कितनी है? 2। और ट्राइनोमियल भी है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। मैं आपको बता दूं, टर्म प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। टर्म प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, समझ गए? जैसे अगर इसमें अगर आपसे पूछता कि कितने टर्म, तो क्या xy2 के बीच क्या प्लस और माइनस है? तो एक ही टर्म होगा प्यारे बच्चों, 1 टर्म। टर्म प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। टर्म किससे सेपरेट होते हैं? प्लस या माइनस। तो खैर
ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा पॉलिनोमियल का जो सीरीज में लाऊंगा उसमें। आज मेरा मोटो है कि फैक्टराइजेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन को बताना। अब देखो, अब दूसरी बात, जैसे आपने 6 = 3 × 2 लिखे थे, तो जब आप 3 से 6 को डिवाइड कर रहे थे तो आंसर आ रहा था 2, और लेकिन जब 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो उसी प्रकार यहां पे बच्चों, जब इस पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिएगा, मतलब इस पॉलिनोमियल को जो आपने ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब ही हुआ किसी भी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। राइट? अब ये कैसे आता है, यही चीज मैं सिखाऊंगा, विदिन 2 सेकेंड सिखाऊंगा। विदिन 2 सेकेंड कैसे आता है, विदिन 2 सेकेंड सिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में ट्रिक सिखाऊंगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा तभी आपका काम करेगा क्या? ट्रिक। विदाउट कॉन्सेप्ट आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे। जैसे आपने 3 से डिवाइड किया 6 को तो आंसर आया 2। अब सुनिए, एक पहला सवाल क्या बना सकता है, आपको 1 मार्कर में सवाल क्या बना सकता है इससे, कि जब आप x + 3 से डिवाइड करोगे, x + 3 से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो आप सीधा बताइएगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है क्या आएगा आंसर? क्या बताइएगा? और जब x + 2 से डिवाइड कीजिएगा, जब x + 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? किसको डिवाइड कीजिएगा? दिस पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक भी है, ट्राइनोमियल भी है। अब मैं सिखाता हूं आपको फैक्टराइज करना, कि ये आंसर ये कैसे आया, आंसर कैसे आया, फैक्टराइज करने सिखाता हूं। एकदम बहुत बारीकी से सीखिएगा। एक बार आप सीख गए ना, कभी आपको नहीं समस्या होगा यार, कभी भी समस्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6 था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने का मतलब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। राइट और रॉन्ग? सबसे पहली बात कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज का मतलब दिमाग में फोटो बनना चाहिए कि फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। मैं आपको बताता हूं फैक्टराइज का मतलब क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन पेशेंस रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट बता देंगे अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आपको नहीं समझ में आएगा, फिर पढ़ने का क्या फायदा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। देखिए कैसे आप फैक्टराइज करोगे। अगर कोई ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है, तो कैसे फैक्टराइज करोगे? सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, कि आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहला स्टेप कि आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड, अब बोलोगे कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जिसकी हायर डिग्री को पहले रखो। मतलब पॉलिनोमियल को अरेंज जो करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो डिग्री के अकॉर्डिंग। पॉलिनोमियल को जो आप अरेंज करो डिग्री के अकॉर्डिंग, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। किस में करो भाई? या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। लेकिन यहां पे जो आप करोगे, जब फैक्टराइज करोगे, तो यहां पे याद रखना, यहां पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। पॉलिनोमियल को जो रखोगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। मतलब इसकी डिग्री पहले 2 है तो 2 को पहले रखना, फिर 1 को रखना, फिर 0 को रखना। कैसे रखोगे? 2 1 0। तो पहला स्टेप आप यही देखना। अगर बाय द वे अगर ऐसे लिखा रहता 6 + x² + 5x,
तो पहला काम इसको आप अरेंज करो ऐसे भाई, डिग्री के अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिसकी डिग्री ज्यादा उसको पहले लिखो, उसके बाद उससे कम वाले को लिखो, उसके बाद उससे कम वाले को लिखो। पहला स्टेप क्लियर कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप इसका क्या है प्यारे बच्चों, एकदम आप समझ जाओगे, भरोसा करो एकदम समझ जाओगे। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर को आज हम क्वाड्रेटिक का सिखा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक का सिखाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करो। ध्यान से सुनना सारे बच्चे ध्यान से सुनना। तो एक्स स्क्वायर और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 6x स्क्वायर। क्या होगा भाई, 6x स्क्वायर। राइट या रॉन्ग? अब देखो, और एक चीज, बहुत बच्चे साइन मिस्टेक कर देते, साइन को नहीं लेते। साइन जरूर लीजिएगा, 6 के साथ प्लस है तो हमने नहीं लिया। अब क्योंकि आपको भी पता है कि प्लस अंडरस्टूड रहता है, वो साइलेंट रहता है। एक्स स्क्वायर के साथ भी प्लस है तो प्लस छुपा हुआ है। बात बोले भाई, प्रॉपर साइन के साथ एप्रोप्रिएट साइन जो भी है, अगर माइनस रहता तो माइनस भी हम लिखते हैं, अगर यहां पे माइनस रहता तो यहां पे हम माइनस लगा के ही मल्टीप्लाई करते, लेकिन फिलहाल नहीं है। साइन का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, साइन को भी लिखिएगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा, आपका मामला फंस जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या बोले, पहला स्टेप बोले कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। दूसरा स्टेप क्या बोले प्यारे बच्चों, दूसरा बच्चा क्या बोले कि एक्स स्क्वायर मतलब ये टर्म और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। अब देखो दूसरा स्टेप, ये जो नंबर है ना मिडल टर्म में, ये जो मिडल टर्म में जो नंबर है उसका लिखो, उसी को लिखो, क्या है, प्लस 5x। तो प्लस 5x है, समझ रहे हो मेरा बात। अब उसको क्या करना है, उसको क्या करना है कि दो नंबर में ऐसा ब्रेक करना है, 5x को दो नंबर का सम या डिफरेंस, दो नंबर का सम या डिफरेंस, उधर कैच हो रहा है ना, दो नंबर का सम या डिफरेंस ऐसा ब्रेक करना है, दो नंबर का सम या डिफरेंस ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे 5x आ जाए और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। समझ में आया? फिर से बता दूं, फिर से बता देता हूं कि 5x को ऐसा दो नंबर में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, या तो सम करके या डिफरेंस करके। मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको सम करना है, कब डिफरेंस करना है, कब सम करना है, कब डिफरेंस करना है। चलिए वो भी बात मैं क्लियर कर दूं, वो भी बात मैं क्लियर कर दूं। यहां पे प्रोडक्ट के साथ कौन सा साइन आया है, प्रोडक्ट के साथ कौन सा साइन आया है, तो अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन आया है तो एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि ये जो दोनों नंबर ब्रेक होगा, दोनों नंबर ब्रेक होगा वो सम में ब्रेक होगा। अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन आया है तो ये बात कंफर्म कर लो कि 5x को जो आप ब्रेक करोगे वो कैसे करोगे भैया, सम में करोगे, सम मतलब प्लस में करोगे। अच्छा एक और बात, आप -2 और -3 करते हो तो भी -5 आता है, +2 +3 करते हो तो 5 आता है। दोनों केस में ऐड होता है, दोनों केस में ऐड होता है। तो कहने का मतलब दोनों केस में ऐड हो रहा है, तो दोनों केस में एक तरह से सम हो रहा है, हो रहा है ना। तो सर कि माइनस साइन के साथ सम करेंगे कि प्लस साइन के साथ सम, तो उसका कॉन्सेप्ट है कि मिडल टर्म के साथ जो साइन रहेगा, बोले फिर से बता रहा हूं, अगर आप सम कर रहे हो तो देखना कि प्लस के साथ सम करे कि माइनस के साथ सम करे। कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म का साइन डिसाइड करेगा। अगर मिडल टर्म का साइन प्लस है तो आप ये वाला फॉर्मेट को अपनाइएगा, अगर मिडल टर्म के साथ माइनस है
तो आप ये वाला फॉर्मेट को अपनाइएगा, नेगेटिव वाला। अगर सम करना है तो प्लस के साथ सम करे कि माइनस के साथ करे, वो कौन डिसाइड करेगा प्यारे बच्चों? मिडल टर्म का साइन। मिडल टर्म में कौन सा साइन है? अगर माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अगर प्लस रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा कब करेंगे? जब प्रोडक्ट में प्लस साइन आया हो। अब बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? सर देखो ना, आप ये प्रोडक्ट जो आया है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है, तो 2 नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू -3 तो भी रिजल्ट 6 आता है, और अगर 2 इंटू 3 करोगे तो भी रिजल्ट 6 आता है। क्या आपको पता है कि प्रोडक्ट जो 6 आया है, दोनों नंबर माइनस के साथ आया होगा कि दोनों नंबर प्लस के साथ आया होगा? नहीं ना पता है। लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों नंबर या तो माइनस में रहा होगा या दोनों प्लस में रहा होगा। तो कौन डिसाइड करेगा कि दोनों नंबर माइनस में रहा होगा कि प्लस में? मिडल टर्म का साइन। कौन डिसाइड करेगा? मिडल टर्म का साइन। समझे? कौन डिसाइड करेगा भाई? मिडल टर्म का। क्लियर हुआ? तो चलिए मैं आता हूं, मुद्दे पे आता हूं। देखिए 5x के साथ कौन सा साइन था एक्चुअल में? प्लस था। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर जो ब्रेक होगा 5x, वो कैसे ब्रेक होगा भाई? दोनों प्लस साइन के साथ। और क्या करना है? ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 6x²। तो आपको अगर नहीं आएगा ना, अभी छोटा है, आप जान गए होंगे कि अरे यार कि 3 + 2 5 होता है और 3 × 2 6 होता है। लेकिन अगर मान लो बड़ा नंबर रह जाए 120, मान लो 120 रह जाए, तो आप क्या करना कि फैक्टोराइज करना। जो प्रोडक्ट में जो नंबर है उसको ये करना, प्राइम फैक्टोराइजेशन करना। कितने से लगेगा? हो गया? तो देखो 2 3 जा 6 और 2 + 3, तो कितना में इसको ब्रेक करेंगे? समझ में आ गया? आ गया? तो इसको जो ब्रेक करेंगे वो कैसे ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों? चलिए आते हैं। x² + 5x को क्या लिखेंगे? अब देखो ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 3 2 जा और x × x, क्या ये चीज आया? आया या नहीं आया? अब जो लिखा हुआ है नेक्स्ट टर्म उसको लिखो, +6 लिखा हुआ है, +6 लिखो। अब देखो क्या करो, 2 का पेयर बनाओ। 2 का क्या करो? पेयर बनाओ। अब बताओ, यहां पे x² है और यहां पे x है, कॉमन क्या जाएगा? क्या कॉमन जाएगा? कॉमन जाएगा? कॉमन जाएगा x। तो कॉमन जब आप x लिए तो क्या बचा? बचा प्लस 2x + 6 में कॉमन क्या जाएगा? 2x + 6 में कॉमन क्या जाएगा? कॉमन मतलब HCF। कॉमन क्या लेना है? मतलब HCF। अगर ना समझ में आए तो आप HCF ले लेना। 2 और 6 का HCF क्या होगा? तो कॉमन ले लेना 2। अगर आपको ना समझ में आए कि क्या कॉमन जाएगा, अगर आपको ना समझ में आए कि कॉमन क्या ले, तो 2 और 6 का HCF ले लेना। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 6 का क्या होगा HCF भाई? 2। अब बताओ 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? बच्चा ना? बच्चा? इधर मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो, अगर आपका करेक्ट होगा फैक्टराइजेशन, अगर आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट होगा तो यहां पे जो चीज आया है वही चीज यहां पे भी आना चाहिए, डिट्टो सेम। ठीक है ना? तो क्या आया है? x + 3। अब बताओ, इसमें भी x + 3 और इसमें भी x + 3 कॉमन हो गया? कॉमन हुआ? तो जब x + 3 जब आप कॉमन ले लिए, ये ऐसा मत बनाइएगा, मैं समझाने के लिए ऐसा मैंने लिखा है। तो जब x + 3 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहां से x बचा, फिर इधर क्या? प्लस,
ये जब चीज कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 2। तो यही चीज ना मैंने आंसर लिखा था वहां पे। किसको किसको 100% समझ में आया बताओ? ऑनलाइन वाले किसको किसको आया बताओ? आया समझ में? अब प्यारे बच्चों देखिए, ये तो था बाय प्रोसेस। मैं अभी आपको सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। आपकी प्रैक्टिस जब ठीक हो जाएगी, पहले आप कॉन्सेप्ट से बनाना, उसके बाद जब प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी, इतना करने का कोई झंझट नहीं। आपको सिखाता हूं कि आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे। मैंने आपको बोला था ना, विद इन 2 सेकेंड भी आंसर आप करोगे, इन 2 सेकेंड्स भी आंसर करोगे। कैसे? आप अगर समझ गए, अगर चीजें आप समझ गए कि 5x कितना में ब्रेक होगा भाई, 5x कितना में ब्रेक होगा, अभी कुछ देर के लिए आप छोड़ दो। और ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट जो शॉर्टकट ट्रिक मैं बोल रहा हूं, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब 1 रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा शॉर्टकट ट्रिक वाला। और जब अलग रहेगा उसका भी मैं बताऊंगा। पहले एक्स स्क्वायर का 1 वाला तो सीख लो, पहले तो बेसिक तो सीख लो। अभी ये भूल जाओ, अभी भूल जाओ कि आंसर इसका क्या आएगा। अब देखो कि विद इन 2 सेकेंड आप आंसर करोगे कि नहीं करोगे। देखो पहले इसको क्या बोले थे कि 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 5x आ जाए प्लस 5x, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 6x स्क्वायर आ जाए। तो आपने देखा अरे यार 5x प्लस 5x मतलब 2 + 3, 2 + 3, और देखिए कि 2 3 जा, तो 2 और 3 में आप ब्रेक किए, 2 और 3 में ब्रेक किए, तो कुछ मत कीजिए। 2 और 3 में ब्रेक किए तो आप कुछ मत कीजिए, x + 2 लिखिए और x + 3 लिखिए। बताओ विद इन 2 सेकेंड आंसर था कि नहीं? था कि नहीं? कोई मैथ्स नहीं, सिर्फ आपने ब्रेक किया 2 और 3 में, मिडल टर्म आपने देखा कि 2 और 3 में ब्रेक होगा। आप क्या करो, x + 2 करो इंटू x + 3 करो, x + 2 करो और x + 3 करो। समझ में आया? क्या विद इन 2 सेकेंड आंसर नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अभी देखना दूसरा सवाल मैं लाता हूं, आप करोगे कि विद इन 2 सेकेंड आंसर, विद इन 2 सेकेंड आंसर आप करोगे। इसी टाइप का सवाल मैं ला रहा हूं, ठीक है? लाओ देखो, x² + 7x + 12, x² + 7x + 12, बताओ कितना में ब्रेक होगा? 7x कितना में ब्रेक होगा बताओ? अभी एक्स फैक्स कुछ मत बोलो, सिर्फ देखो कि 7 + 7 कितना में ब्रेक होगा। 2 नंबर में ब्रेक करो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। कितना में? 3 और 4। आंसर इसका कितना होगा प्यारे बच्चों? x + 3 और, तो क्या मैंने जो आपको टैगलाइन दिया था गलत दिया था? क्या विद इन 2 सेकेंड आप नहीं कर सकते? विद इन 2 सेकेंड नहीं कर सकते? ऑनलाइन वाले कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यही चीज ना बहुत सारे बच्चों का दिमाग में नहीं जाता। अब ना जाने का कारण क्या है, उसको कैसे पढ़ाया गया मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या आप लोग साथ ये समस्या होगा? क्या होगा क्या भाई? तो भैया विद इन 2 सेकेंड अगर इसको बाय प्रोसेस से बनाते, कैसे बनाते भाई? x² + 4x + 3x + 12, थोड़ा फास्ट में लिख दे रहा हूं ना। तो क्या बोले थे, 2 का पेयर बनाओ, x + 4, अब यहां पे 3 और इसमें क्या कॉमन जाएगा? 3 जाएगा, x + 4। अब बताओ x + 4 और x + 4 कॉमन जाएगा? हमने बोला था x + 4 क्या बचेगा? वही आंसर आया जो आप 2 सेकेंड में दिए थे कि अलग आ गया? चलिए एक और लेके आ जाए क्या? अनघा दीदी आप बताना, 2 सेकेंड में आंसर बताना। आर यू रेडी? चलिए आप मेरठ से हो, चलिए आप 2 सेकेंड में आंसर बताना मेरे को। छोटी बताओ क्या लिखेंगे? वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए उनके नाम से। x + 3
और x प्लस। आप पहले से सीखे थे ये चीज अनगा कुमारी? अभी हम सिखाए उसी से सीख के आंसर किए कि पहले से सीखे थे? अभी सीखे ना? तो देखो क्या सही है ना? यस सर। 8x कितने में ब्रेक होगा? 3 और 3 5 जा। क्लियर हुआ? यस सर। थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन? नो सर। आसान है? यस सर। नहीं है आसान? एक और लाते, एक और कौन बताएगा? देखते कौन जल्दी बताता है एकदम कम सेकेंड में। तो आंसर बताओ ना कितना? देखो 5x है, प्लस करने पे 5 आना चाहिए और इंटू करने पे तो कितना भाई? तो देखे कि अरे यार 4 + 1 5 होता है, 4 1 जा, तो क्या होगा भाई? होगा? क्लियर है ना? और सवाल लाए इसी टाइप का कि नेक्स्ट थोड़ा नेगेटिव साइन वाला भी लाए? ठीक, थोड़ा नेगेटिव साइन के साथ आता हूं, है ना? नेगेटिव साइन के साथ आता हूं, जैसे x² - 5x + 6। मैंने आपको क्या बोला था कि देखो इसको ऐसा ब्रेक करना है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस करने पे क्या आ जाएगा? कौन डिसाइड होगा? कौन डिसाइड करता है कि प्लस होगा कि डिफरेंस? हाँ, पेशेंस। कौन डिसाइड करता है कि सम होगा कि डिफरेंस? प्रोडक्ट का साइन। प्रोडक्ट का साइन क्या है भाई? 6x²। प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो इतना कंफर्म हो गया कि मिडल टर्म जो स्प्लिट होगा वो सम में स्प्लिट होगा। अब प्लस के साथ स्प्लिट होगा कि माइनस के साथ स्प्लिट होगा, वो मिडिल टर्म का साइन डिसाइड करेगा। तो मिडिल टर्म का साइन कौन सा है भाई? तो ये कैसे स्प्लिट होगा? x² - 3x। क्लियर हुआ ना? आप ऐसे देखो ना, मल्टीप्लाई करो, -3x इंटू -2x कितना हो गया? हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो कंफ्यूजन है? क्या करेंगे? दो का पेयर बनाएंगे, क्या होगा? x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? और जब -2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? दूसरी बात, जब आप नेगेटिव कॉमन लेते हो ना तो अंदर वाले सबका साइन चेंज कर जाता है। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाले सबका साइन क्या होता है? तो ये प्लस किस पे बदल जाएगा? तो मैंने बोला था आपका जब करेक्ट होगा तो ये दोनों चीज मैच करेगा। समझे? नहीं समझे? अब डायरेक्ट आंसर इसका कैसे करते? अभी छोड़ दीजिए, ये तो प्रोसेस था। डायरेक्ट आंसर कैसे करते? -5x को कैसे ब्रेक करते? -3 और, क्योंकि -3 और -2 -5 होगा, और -3 × -2 कितना होगा? तो आपको कैसे आंसर करना था? अगर माइनस में ब्रेक हुआ है तो x - 3 और x - 2। ठीक भी बताते जाता हूं साथ में। x² - 9x + 20। कौन बताएगा आंसर विद इन 2 सेकेंड? कितना होगा आंसर? वेरी गुड। कैसे भैया? -9 था, प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट क्या था? 20x²। कंफर्म हो गया ना? प्लस के साथ था, कंफर्म हो गया कि मिडिल टर्म जो एक्सप्रेस होगा सम में एक्सप्रेस होगा। अगर प्लस साइन है
तो सम में एक्सप्रेस होगा, अगर माइनस साइन है तो डिफरेंस में एक्सप्रेस होगा। इस बात को कंफर्म कर लो। अब बताओ -9x जो हुआ वो 2 नंबर में आप तोड़ो, मतलब सम करने पे 9 आ जाए, -9 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए। अगर नहीं आता आपको कोई बात नहीं यार, नहीं आता, प्रोडक्ट क्या था 20, आप फैक्टोराइज कर लो ना, नहीं आता फैक्टोराइज कर लो, 2 से लगा 10, यहां पे चेक करते जाओगे 2 10 जा ना, फिर देखे 2 से लगाए, फिर देखे अरे यार 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, और देखे कि 4 + 5 भी 9 भी होता है, 4 और 5 9 भी होता है। लेकिन माइनस है तो कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, -4 और माइनस, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप 5 को पहले लिखे कि 4 को, जो मन करे वो लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं। और लाते हैं, कौन बताएगा आंसर भाई, x-2 और x-2 ठीक बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो, बोलो x-2 और x-, बिल्कुल सही यार। देखो ना 2 नंबर में ब्रेक करो ना, ई -11 को, -11 को 2 नंबर में ब्रेक करो ना। अगर नहीं समझ, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, क्या है प्रोडक्ट में 18x² प्लस में है ना, तो इतना तो कंफर्म हो गया ना, इतना तो कंफर्म हो गया ना कि सम में ब्रेक होगा, और माइनस वाला के साथ कि प्लस वाला के साथ। अब देखो इसको फैक्टोराइज करो, अगर नहीं आता है तो 18 को 2 से लगाए, देखिए ओ हो 2 और 9 11, 2 और 9 11, और 2 9 जा, क्या दिमाग लगाना यार, आंसर आपके स्क्रीन बोर्ड पे। आगे बढ़ेंगे क्या, आगे करेंगे फैक्टोराइज। जब यही मिल गया, सामान लेने गए दुकान में, सामने वाला घर के बगल वाले बाजू वाले में ही मिल गया, तो क्या जरूरी यार खेलगांव जाने का, कोई मतलब बनता है, जा रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो आप। क्या लिखूं भाई, x-9 और x-2, तो क्या मैंने आपसे वादा किया था कि 2 सेकेंड के अंदर सिखाऊंगा, क्या गलत सिखाया था? क्या मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे और भी बच्चे, सीनियर बच्चे भी हैं, क्या आप लोग ये ट्रिक जानते थे पहले से, आप लोग जानते थे सीनियर बच्चे, सीनियर बच्चे आप जानते थे यहाँ पे, नहीं जानते थे ना, अब सीखे, अब सीखे, चलो थोड़ा सा ना प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन वाला ला रहा हूं, ठीक है, उसको भी ध्यान से समझना, प्रोडक्ट साइन के साथ माइनस वाला ला रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। x² + 5x - 24, x² + 5x - 24, ध्यान से सीखना, विदिन 2 सेकेंड आंसर करोगे भाई, गारंटी। पहला काम क्या बोले थे, फिर बेवकूफ जैसा बात कर दिए, साइन कौन बोल देगा भाई, दादाजी आएंगे बोलने, कौन, x² और -24 क्या होगा, हुआ, अगर प्रोडक्ट में माइनस आ गया, कंफर्म है कि मिडल टर्म जो स्प्लिट होगा वो डिफरेंस में स्प्लिट होगा। अगर प्रोडक्ट में माइनस आ गया, एकदम कंफर्म है भाई कि मिडल टर्म जो स्प्लिट होगा डिफरेंस में होगा, इसका मतलब एक नंबर प्लस में रहेगा और एक नंबर माइनस में रहेगा, एक नंबर प्लस में रहेगा और एक नंबर माइनस में रहेगा। गीता कुमारी एकदम कंफर्म कर लो कि अगर प्रोडक्ट माइनस में रहा तो मिडल टर्म जो स्प्लिट होगा वो डिफरेंस में होगा, मतलब जो 2 नंबर जो स्प्लिट होगा वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अब रहा बात कि सर ठीक है 2 नंबर एक प्लस में होगा, क्यों भाई, क्यों एक प्लस में होगा, क्यों माइनस में होगा, प्रोडक्ट माइनस में कब आता है, जब एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे,
तभी ना आता है माइनस में। या तो 2 के साथ ना हो के -4 के साथ हो तभी ना आया माइनस में। अगर प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, 2 नंबर का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि एक नंबर माइनस में रहा होगा और एक नंबर प्लस में रहा होगा। लॉजिक क्लियर कि नहीं? लॉजिक क्लियर। और अगर प्रोडक्ट प्लस में आया है तो इसका मतलब कंफर्म है कि दोनों नंबर या तो प्लस रहा होगा या दोनों नंबर माइनस रहा होगा। वो डिसाइड करता है मिडिल टर्म। चलिए खैर, समझे बात को कि नहीं समझे? अब दूसरी बात, अनघा कुमारी अब समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलो नेक्स्ट बात। अब रहा सवाल कि सर ठीक है कि किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस। तो भैया 2 नंबर जब आप स्प्लिट करोगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ मिडल साइन वाला लगाना, मिडल टर्म का साइन लगाना। जो बड़ा वाला नंबर होगा वो मिडल टर्म के साथ जो साइन है वही साइन लगाना। जैसे 2 नंबर में आप ब्रेक करोगे, 2 नंबर में ब्रेक करोगे ना, तो आप कैसे ब्रेक करोगे? तो किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस? तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ मिडल टर्म के साथ जो साइन है वही साइन लगाना। तो मिडल टर्म का साइन कौन सा है? तो बड़ा नंबर के साथ प्लस लगाना। तो सबसे पहले तो चलिए क्या लाना है हमको? 24। क्या लाना है? वो तो माइनस आ जाएगा, लेकिन पहले तो आप कैसे स्प्लिट करोगे 24 कि प्लस माइनस करने पे +5 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है? -24। चलो लगाओ, 2 से लग गया, 12 टाइम्स में 12 और 2 का डिफरेंस 5 होता है क्या? नहीं, 6। अभी भी हुआ क्या? देखो देखो देखो, जो ढूंढ रहे थे मिला। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 का डिफरेंस 8 3 जा 24। लॉजिक क्लियर? यस सर। 2 2 जा 4 2 जा 8 और क्या बचा? 3। तो देखिए 8 और 3 का डिफरेंस तो 5 आएगा। यस सर। 8 और 3 का डिफरेंस 5 आएगा। यस सर। करेक्ट या नहीं? चलो समझ गए ना लॉजिक? अब मैंने क्या बोला था प्यारे बच्चों? क्या बोले? किसके साथ बड़ा साइन? कौन बड़ा है? 8 बड़ा है कि 3? तो 8 के साथ कौन सा साइन? क्या लिखेंगे? प्लस। बताओ, 8x - 3x + 5x आया। 8 3 जा 24 और प्लस माइनस क्लियर है ना? समझ में आ गया? 2 का पेयर बना दे। 8 क्या जाएगा? -3 और 24 का HCF कितना? x + 8। क्या कॉमन जाएगा? होगा? शॉर्टकट 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 शॉर्टकट। ये था स्कूल में बनाने का मेथड, लेकिन कैसे बनाएंगे? 1 मार्कर MCQ सवाल में कैसे बनाएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे भाई? कितने में ब्रेक किए थे आप? नहीं दिख रहा है क्या? कितने में ब्रेक किए थे आप? 8 और 3 में डिफरेंस कर रहे थे ना? तो +8 था कि -8 था? कितना था? तो क्या करो भाई, लिखो +x + 8 और 3 क्या था? माइनस में था कि क्या? तो क्या लिखो? x - 3। उत्तर आगे आंसर यार। इतना कोई प्रोसेस करने का ही झंझट नहीं है। सवाल x² - 4x - 21। देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, एक बार और समझ लेते हैं क्या होगा। -21x² -21x²। कंफर्म हो गया कि प्रोडक्ट अगर माइनस में आया है तो मिडल टर्म जो स्प्लिट होगा वो डिफरेंस में होगा। किस में होगा?
अब आपको साफ पता है किसको फैक्टराइज करोगे भाई, 21 को। नहीं समझ में आ रहा है कि कितना में ब्रेक होगा, 3 से लगेगा। रुको जरा, सब्र करो। मिडल में कितना था, मिडल में कितना था, मिडल में कितना था? तो 3 और 7 का डिफरेंस 4 होता है क्या? आगे बढ़ेंगे क्या? 3 और 4 का डिफरेंस क्या होता है? होता है? अरे भाई 3 और 4 का डिफरेंस 7 होता है ना? मेरा मतलब वो नहीं भाई, वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब दोनों को अगर 7 में 3 माइनस करोगे, 7 में माइनस करोगे तो 7 में 3 माइनस करोगे 4 आएगा। मेरा मोटो ये है कि बताओ यहां पे मामला मेरा फिट हो गया, मैच करेगा? मैच करेगा कि नहीं करेगा? 7 और 3 में जब आप बनाओगे डिफरेंस का तो आ जाएगा ना 4। अब रहा सवाल कि सर कि 7 के साथ कौन सा साइन लगाए, तो हम क्या बोले थे? 7 के साथ कौन सा साइन लगाएंगे? बड़ा नंबर के साथ कौन सा साइन लगाएंगे? अभी थोड़ा साइलेंट रहे। बड़ा नंबर के साथ जो मिडल टर्म का साइन है वही लगाएंगे। बड़ा नंबर का साथ जो मिडल टर्म का साइन है वही लगाएंगे। तो मिडल टर्म के साथ कौन सा साइन है? तो किस में ब्रेक करेंगे? -7 और +3। -7 + 3। तो बताओ ना, -7 + 3 कितना आ गया? -4 आया छोटी। आंसर कैसे लिखते? x - 7 x + क्लियर हुआ? कोई प्रोसेस में जाने का है क्या? किसको किसको आ गया? ऑनलाइन वाले आप लोग हाथ रेज करें, किसको आ गया भाई? इजी ट्रिक है कि टफ लग रहा है? इजी लग रहा है ना छोटी? आप लोग जितने भी गर्ल्स हैं सभी को इजी लग रहा है? आखिरी सवाल कहता हूं, x²। नहीं तो बोलेंगे बच्चे कि सर आप इजी इजी ही सिर्फ लाए। चलो लाए। प्रोडक्ट क्या? डिफरेंस मिडल टर्म स्प्लिट क्या होगा? सम में कि डिफरेंस में? चलो 2 से 90 अभी भी नहीं आ रहा है। 2 और 90 का नहीं आ रहा है डिफरेंस। 45 आ रहा है क्या? 3 से लगा दो, है ना? चलो चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 15 नहीं आ रहा है। यहां पे और देखो, दूसरे तरीके से अरेंज करके देखो। यहां पे देखो, नहीं 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 नहीं, पेशेंस पेशेंस, इसी में ना देखो ना। 15 2 जा 2 3 जा, तो 30 और 6 का डिफरेंस 24 नहीं आएगा क्या? बताओ। आगे नहीं बढ़ना है भाई, उसी में थोड़ा हेरा फेरी कर लेना है। अगर ना हो तब आगे बढ़ना है। देखो ना, 15 2 जा 15 2 जा 15 2 जा कितना हुआ? और 3 2 जा, तो 30 और 6 का डिफरेंस आ रहा है 24। कौन बड़ा हुआ? 30 और कितने में ब्रेक हुआ था? 6। ऐसे भी देखो, 6 3 जा 18 और 1 0, 180 आ गया ना। किसका साइन लग, किसके साथ माइनस, किसके साथ प्लस? मिडल टर्म में कौन सा साइन है? मिडल टर्म में कौन सा साइन है? तो किसके साथ माइनस लगाएंगे? तो आंसर क्या होगा? क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा। चलिए आज की सेवा यहां तक, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?